बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जमात की उर्दू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 7 ईद उल फितर। आज रमज़ानुल मुबारक का 25वां रोज़ा था। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी। दरवाज़े की घंटी बजी। हसन लपक कर गया और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं डाकिया हूँ, अपनी डाक ले लें। हसन ने दरवाज़ा खोला और डाके से हाथ वसूल करके अंदर कमरे में चला आया। हसन का चेहरा खुशी से खिल उठा। हसन के नाम फूफी जान का हाथ था। हसन ने हाथ खोला और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा। साहिवाल 28 जून 2016। प्यारे बेटे हसन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने सब घर वालों की तरफ से इस बार हमें ईद मनाने की दावत दी है। आपसे पहले आपकी अम्मी जान ने भी हमें ईद के मौका पर लाहौर आने की दावत दी थी। इस बात को सुनकर साद और इरम भी खुश हुए। काफ़ी अरसा हो गया लाहौर आए हुए, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने आपके फूफा से इजाज़त ले ली है। इंशाअल्लाह हम सब रमज़ान की 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और ईद की खुशियाँ एक साथ मनाएंगे। सब घर वालों को सलाम और आमना को प्यार। आपकी फूफी जान। 29वें रोज़े को अफ्तारी से पहले फूफी जान अपने बच्चों के साथ लाहौर पहुंच गईं। अम्मी जान ने अफ्तारी पर खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम कर रखा था। सब ने मिलकर रोज़ा अफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की और छत पर ईद का चांद देखने चले गए। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। अचानक फूफी जान की बेटी इरम ने खुशी से कहा, वो देखें, वो रहा चांद। सब इस तरफ देखने लगे और जिस तरफ इसने इशारा किया था वो रहा। सब चांद को देखकर दुआ मांगने लगे। बारीक सा चांद आसमान पर ईद की खुशखबरी दे रहा था। घर की औरतें सुबह के लिए मीठा तैयार करने लगी और बच्चे अपनी ईद की तैयारी एक दूसरे को दिखाने लगे। कमरे में एक तरफ चमकीले कागज़ में लिपटे हुए चंद डब्बे बड़े पड़े हुए थे। साद ने पूछा, ये क्या है? हसन ने जवाब दिया, अब्बू जान, हर साल एक अदारे में मुकीम बच्चों के लिए ईद के